आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल महाकुंभ युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्ट मंच देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल बनाना है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और राज्य सरकार ने प्रदेश में ठोस कूड़े के 100% निस्तारण के लिए 15 दिनों के भीतर योजना बनाने को कहा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाला यह खेल महाकुंभ उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच देता है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य की खेल प्रतिभाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन किया गया, जिससे इन खेलों का संचालन बेहतर रूप से किया जा सके। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में गांव से लेकर शहर तक के युवा खिलाड़ियों के लिए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बने फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगह का प्रयोग कर वहां बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में नई खेल नीति लागू की जा चुकी है, जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 4000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रदेश में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्री मोदी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा की सुरक्षा चूक मुद्दे को लेकर श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा चूक की निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ पार्टियां इस गतिविधि को समर्थन दे रही है, जो उतना ही खतरनाक है जितना कि सुरक्षा चूक। संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वो हाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार से घबराए हुए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में छावनी परिषद देहरादून की दून स्वच्छता संगोष्ठी रिपोर्ट 2023 का अनावरण किया। यह रिपोर्ट देहरादून छावनी परिषद द्वारा आयोजित प्रथम स्वच्छता चौपाल पर आधारित है। फरवरी में आयोजित इस संगोष्ठी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही देशभर की 51 कंपनियां, स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लेकर अपशिष्ट प्रबंधन में अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया था। राज्यपाल ने इस रिपोर्ट को सभी निकायों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन हरिद्वार में भी आयोजित किए जाएं, जिससे वहां पर लोग स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक हो सके। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में देश के विभिन्न राज्यों से आए 400 से अधिक छात्र पीएम श्री योजना के तहत नवीनतम शोध और तकनीकी विषयों की जानकारी ले रहे हैं। संस्थान के तकनीकी सहायक केशव नोटियाल ने बताया कि छात्रों को कृषि के क्षेत्र में नई विकसित व्यावसायिक किस्मों, उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जा रहा है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने राजधानी देहरादून में ठोस कूड़े के 100% निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शहर में बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए आयोजित बैठक में मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने हर घर से कूड़ा एकत्रित करने, गीला कूड़ा अलग करने और डस्टबिन फ्री शहर की दिशा में तेजी के साथ काम करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर प्रदेश में विश्व स्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए योजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। डॉ संधू ने कूड़ा फेंके जाने वाले अनाधिकृत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण में लोगों को शामिल करते हुए डस्टबिन के अतिरिक्त अन्य जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजने वालों को इनाम देने का प्रावधान भी किया जाए। राज्य सरकार कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर सतर्क हो गई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर राज्य भर में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में कोविड की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने के निर्देश जारी किए। साथ ही सांस, फेफड़े और हृदय रोगियों की निगरानी करने और उनके इन्फ्लुएंजा का परीक्षण करने की भी सलाह दी है। बागेश्वर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर में किसानों को उन्नत खेती और बीज की जानकारी दी गई। उन्हें बीज अमृत, जीवामृत, धन जीवामृत, दशपर्णी अर्क आदि बनाने की विधि और उपयोग के बारे में बताया गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत का संकल्प यात्रा रथ चंपावत जिले में पहुंचा। इस दौरान जिले के चारों विकासखंड के 7 ग्राम पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों ने केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन भी जमा कराए। इस मौके पर आयोजित मेरी कहानी मेरी जवानी कार्यक्रम में गोशनी गाँव की पुष्पा ने आयुष्मान योजना के तहत मिले मुफ्त चिकित्सा लाभ की कहानी साझा की। कार्ड की योजना केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी है। अच्छा इलाज चल रहा है इसमें, ये बहुत अच्छा ही है। ये इसमें मैंने भी इसको आजमाया है, अपने पति का इलाज कराया है। उनके हार्ट में दिक्कत थी, पहले सुशीला तिवारी में गए, सुशीला तिवारी से फिर उन्होंने वहाँ भी अच्छा इलाज कराया इस योजना से। ये कार्ड वहाँ लगा, तो उसके बाद भी हमको रेफर किया गया राम मूर्ति देवी को, वहाँ भी उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ राम मूर्ति में, तो उसमें इलाज पूरा पक्का हो गया था। और मैं यहाँ जो कैंप लगा आज इंदिरा पार्क खेतीखान गोष्ठी में, तो यहाँ के लोगों से सबसे कह रहे हैं कि ये अच्छी योजना है, इसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। कनाकोट से आई योगेश भट्ट बताते हैं कि उन्होंने कृषि ऋण के लिए आवेदन किया था और उन्हें 80,000 रुपए की कृषि ऋण का चेक मिला। योगेश भट्ट कनाकोट से कि ये खान में ये लगा है, कैंप लगा है कृषि ऋण के लिए। मैंने आवेदन लगाया था तो मुझे मिल गया है। सरकार के लिए धन्यवाद। उधर कुमाऊं में बागेश्वर जिले में संकल्प यात्रा को लेकर जनता उत्साहित है। आज जिले के देयांगन ग्राम सभा में केंद्रीय योजनाओं का प्रचार रथ पहुंचा। इस दौरान उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। आने वाले समय में संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का 108वां एपिसोड होगा। लोग अपने विचार माय गोव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन करके प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, खेल महाकुंभ युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्ट मंच देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश का भविष्य उज्जवल बनाना है।
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। और राज्य सरकार ने प्रदेश में ठोस कूड़े के 100% निस्तारण के लिए 15 दिनों के भीतर योजना बनाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।